हाँ जी, नेक्स्ट 10-11 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स के लेक्चर 2 है। टॉप 30 क्वेश्चंस में आज हम लगभग 22 क्वेश्चंस तक हो जाएंगे हमारे। अब देखो जी, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, रिफ्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखना जी, रिफ्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसका भी आप जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की मैंने बात करी थी, ये भी 3 स्टार टॉपिक है, इसमें भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। अब देखो जी, पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं प्रिज्म का। अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई, एंगल आई पे इंसिडेंट हो रही है ऑन वन सरफेस ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है जी। विद प्रिज्म एंगल हमारा दिया हुआ है जी, विद प्रिज्म एंगल जो हमारा दे रखा है ए इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस मतलब ऐसे आई, एंगल आई पे आई, ठीक है जी, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुई और नॉर्मल इमर्ज करके। नॉर्मल इमर्जेंस का मतलब आप समझते हैं जी, R2 जीरो हो गया। R2 क्या हो गया जी, जीरो। तो R1 ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है R1 प्लस R2। अगर नॉर्मल इमर्जेंस है, ठीक है जी, तो R2 हमारा जीरो हो जाएगा। R1 प्लस R2 हमारा क्या होता है ए, तो R2 जीरो हो गया, तो R1 ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल is mu, then angle of incidence is nearly equal to, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, देखो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय, देखो जी, साइन आई बाय साइन R1, यही होता है जी। एंगल अगर छोटा है तो साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई हो जाता है जी। साइन R1 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाता है जी, R1 के। एंगल अगर छोटा है जी, याद रखना जी, स्मॉल एंगल प्रिज्म में ये फार्मूले यूज होते हैं। साइन आई बराबर है स्मॉल आई, एंगल के इक्वली हो जाता है जी। तो यहाँ पर म्यू क्या आ जाएगा, आई बाय R1। R1 की वैल्यू आपके सामने है ही ए, तो आई बाय ए हो गया जी हमारा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी जी हमारी, म्यू ए। सी आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल इसलिए क्योंकि R2 जीरो हो गया, नॉर्मल इमरजेंस है। ठीक है जी। R1 प्लस R2 ए होता है। डेल्टा का वैसे पूरा फार्मूला, अभी यहाँ डेल्टा तो बोला नहीं था निकालना, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादातर उसके लिए आता है। वैसे बड़ा फार्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस ए हमारा फार्मूला होता है जी। ठीक है जी। पर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। मेन फार्मूला रिफ्रैक्शन का लगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1। डायरेक्ट फार्मूला होता है म्यू का, साइन आई बाय साइन आर। नेक्स्ट आ जाओ जी, 2017 का क्वेश्चन है। अ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब आप समझते हैं जी, क्या दिया हुआ है जी यहाँ पर, ये हमारा ए दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मीनिंग होता है जी ए। रिफ्रैक्टिंग एंगल हमारा क्या होता है जी, ए। ए हमारा 10 दे रखा है जी, 10 डिग्री। मतलब स्मॉल एंगल प्रिज्म है, इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है 1.42। दिस प्रिज्म is combined with another thin prism of refractive index, म्यू हमारा 1.7 दे दिया दूसरी वाली प्रिज्म का, वो कॉम्बिनेशन हो गया। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन।
रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द सेकंड प्रिज्म, मतलब ए डैश हमें निकालना है। ठीक है जी। हाँ जी, ए डैश हमें निकालना है दूसरी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल। उसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन है। डेविएशन का जो फार्मूला होता है थिन प्रिज्म का, डेल्टा म्यू माइनस वन इंटू ए। अगर विदाउट डेविएशन है तो दोनों की डेविएशन क्या होगी, इक्वल होगी। ये म्यू मान लो, इसको म्यू डैश मान लो। तो डेल्टा बराबर है डेल्टा डैश, डेल्टा डैश का भी क्या रहेगा, म्यू माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश। ए डैश निकालना है तो म्यू हमारा 1.42 माइनस वन, विदाउट डेविएशन है ना जी, तो डेल्टा इक्वल रहेगा दोनों का, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ठीक है जी। तो 1.42 माइनस वन इंटू ए हमारा 10 डिग्री है। ठीक है जी। यहाँ पर आ जाएगा 1.7 माइनस वन इंटू ए डैश। तो कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी जी, ए डैश की हम वैल्यू निकाल लेंगे। ए डैश क्या आ जाएगा, 0.42 इंटू 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 0.7। 0.7 नीचे आ जाएगी। ठीक है जी। बाकी अब कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा जी 6 डिग्री। कैलकुलेशन आपको करनी है, ये अगर आप करेंगे कैलकुलेशन तो पॉइंट से एक पॉइंट हट गया, 10 ऊपर चला गया। ठीक है जी। तो 7 6 जा, ये आ गया जी। हाँ, एक पॉइंट नीचे आना था, 10 की पावर -1 बनेगा, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा जी। तो ये 6 डिग्री आ गई जी। कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ नहीं थी जी, अगर हम करेंगे तो प्रॉपर आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ जी। 2018 में आया हुआ है जी ये क्वेश्चन। ठीक है जी। 2004 और 92 में भी आया हुआ है जी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म, म्यू गिवन है √2। एंगल ऑफ प्रिज्म ए, रिफ्रैक्टिंग एंगल को भी एंगल ऑफ प्रिज्म ही बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है जी। वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म आर मेड मिरर इनवर्स। मिरर अंदर की तरफ क्या बना दिया जी, मिरर बाय सिल्वर कोटिंग, वन ऑफ द कर दिया जी। A beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace the path, will retrace the path if its angle of incidence of the prism is, if its angle of the incidence of the prism is। देखो जी, अब डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। जैसे इसने बोला एंगल ऑफ प्रिज्म तो 30 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आया जी, आए, नॉर्मल ड्रॉ करा, नॉर्मल के साथ ही एंगल आई। इसने क्या बोला, बीम ऑफ लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस विल रीट्रेस द पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस। तो वो रीट्रेस करेगी पाथ। रीट्रेस का मतलब समझते हैं जी कि ये नॉर्मल आई, नॉर्मल का मतलब R2 फिर से 0, R2 0 तो R1 ही बचा। ठीक है जी। R1 किसके बराबर बचेगा, अभी ये क्वेश्चन में कह रहा था A के बराबर। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां भी फार्मूला आपका क्या था, साइन आई, जो नीट 2020 का था, बाय साइन R1। साइन R1 किसके बराबर था, ए के बराबर था। एंगल छोटे थे उसमें, तो आई के बराबर और ए के बराबर कर दिया था। यहाँ पर एंगल 30 दिया हुआ है और म्यू हमारा √2 दिया हुआ है। ठीक है जी। और साइन आई, साइन 30 कितना हो जाएगा जी हमारा, 1/2, साइन 30 1/2।
तो 2 हमारा ऊपर जाएगा, तो √2/2 साइन आई आ जाएगा हमारा। तो ये 45 पता लग रहा है जी। ठीक है जी, वो तो हमें कैलकुलेशन देखते ही पता लग गया था, पर सॉल्व करके दिखाया जी पूरा। एंगल थीटा कितना आ गया जी, आई कितना आ गया जी 45 डिग्री, साइन आई 1/√2। तो सेम फार्मूला यूज हुआ है जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ए गिवन है जी, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ए भी गिवन है 60, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट एट द रिफ्रैक्टिंग सरफेस आई कितना गिवन है 45, और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना गिवन है 60 डिग्री। इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन में फार्मूला क्या होता है, म्यू का फार्मूला साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। तो मिनिमम डेविएशन सफर कर रही है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम भी निकालना है। ठीक है जी, डेल्टा एम क्या आएगा जी, आई प्लस ई दोनों बराबर हो जाते हैं उस केस में, मिनिमम डेविएशन में याद रखना है माइनस ए होता है। देखो जी, मिनिमम डेविएशन के केस में I1 बराबर है I2 होता है जी। ठीक है, सारे फार्मूले बुकलेट के 2 पेजेस में दिए हुए हैं। ठीक है जी, अगर आप वो 2-3 पेज हैं प्रिज्म के, अगर वो आपको टिप्स पे हैं, तो आपका ये 3 स्टार टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये I1 बराबर है I2, हमारा क्या हो जाएगा जी 45 डिग्री। ठीक है जी, तो ये हमारा आ जाएगा जी 45 डिग्री। अब यहाँ से डेल्टा एम तो डायरेक्ट आ रहा है जी, 45 + 45 90 - 60, तो 30 आ गया जी। ठीक है जी, तो वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आई की वैल्यू हमें पता है, तो म्यू क्या आ जाएगा जी, हाँ जी 45 साइन 45। ठीक है जी, बाय साइन 60/230, तो ये 1/√2 नीचे आ गया जी, और साइन 30 ऊपर चला गया, 1/2 2 ऊपर चला गया, 2 से 2 कटिंग हो गया, √2 आ गया जी। ठीक है जी, तो ये 30, √2, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है जी, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है जी, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ जी, प्रिज्म का ही अगला क्वेश्चन। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ ब्लू ग्रीन red green blue colors is incident on a right angle. The refractive index of the material of the prism above for above red green और ब्लू रेज हमें दे रखा है। बेसिकली रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है जी। ठीक है जी, और ग्रीन का वेवलेंथ उससे कम होता है, और ब्लू का उससे भी कम है। जिसका वेवलेंथ कम उसका म्यू, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका म्यू कम। म्यू रेड सबसे कम है, म्यू ग्रीन उससे ज्यादा है, और म्यू हमारा ब्लू सबसे ज्यादा है, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। ठीक है जी, तो देखो जी, अब हमें यहाँ पर हमें बात करनी पड़ेगी। देखो 90 डिग्री है। अब बीम ऑफ लाइट, इसमें अब ऑप्शन देखने पड़ेंगे। द प्रिज्म विल नॉट सेपरेट 3 कलर एट ऑल, नहीं ऐसा तो नहीं है, हर एक को सेपरेट सेपरेट ही भेजेगा। सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू, सेपरेट द ब्लू कलर पार्ट फ्रॉम द रेड एंड ग्रीन। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर कितना बनेगा क्रिटिकल एंगल।
सारी रेज 45 पे आएंगी, ध्यान रखना। देखो एक बार बड़ा पिक्चर मैं बना के दिखाता हूँ जी। सारी रेज 45 के एंगल पे इंसिडेंट करेंगी। अगर 45 के एंगल पे इंसिडेंट करेंगी, देखो जी पहले ब्लू रे आई, ये एंगल 45, तो ये भी एंगल 45, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पर ग्रीन रे आई, ये भी एंगल 45, नॉर्मल आ रहे हैं ना जी। और ये रेड रे आई, ये भी एंगल 45 पे क्रिटिकल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ना जी एक तरह से ये 45। कैसे? अब अगर हम बात करें, यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करो, ऐसे आएगा ये 45, तो ये भी 45, है ना जी। तो इंसिडेंट एंगल 45 हो गया, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? म्यू टी आई आर का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये मेनली प्रिज्म का क्वेश्चन नहीं कहूंगा मैं इसे, ये टी आई आर का क्वेश्चन है, ठीक है जी। टी आई आर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin c होता है जी क्रिटिकल एंगल। तो अगर मैं 45 डिग्री का क्रिटिकल एंगल मानूं, तो साइन 45 का क्रिटिकल एंगल कितना होता है जी? 1/√2 साइन 45 म्यू हमारा कितना आ गया? √2। अगर क्रिटिकल एंगल 45 होता तो √2 हमारा म्यू होना था, तो म्यू की वैल्यू क्या होनी थी? 1.41, ठीक है जी। अब 1.41 से जिनका म्यू ज्यादा है उनके लिए तो टी आई आर हो जाएगा जी, जैसे कि ब्लू और जैसे कि हमारा ग्रीन। पर रेड के लिए टी आई आर नहीं होगा। तो सेपरेट द रेड कलर अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू। यहाँ पर म्यू की वैल्यू लेस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेड लाइट रिफ्लेक्ट करके बाहर चली जाएगी। म्यू देखो जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है जी। और क्रिटिकल एंगल की बात करूं तो साइन सी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है जी। जिसका म्यू ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम हो जाता है जी, उसका क्रिटिकल एंगल कम हो जाता है। तो म्यू आपका देखो जी 1.41 से जिसका ज्यादा, उसका क्रिटिकल एंगल 45 से कम हो जाएगा। 45 से कम होने का मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे आ रहे हो आप, तो टी आई आर हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल किसके प्रोपोर्शनल है जी? 1/म्यू, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। तो जिसका म्यू हमारा ज्यादा, उसका क्रिटिकल एंगल कम। तो 1.41 से जिसका भी म्यू ज्यादा, उसका 45 से कम हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। तो लाइट अगर 45 पे इंसिडेंट करेगी तो वो टी आई आर हो जाएगी, ठीक है जी। तो बी आंसर आ गया जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, हमारा अगला क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब ए गिवन है जी, वो ए के बराबर ही है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू कॉट ए, मतलब म्यू को आपको कॉट ए दे रखा है जी बाय 2, कॉट ए बाय 2। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें पूछ रहा है जी। अब म्यू का फार्मूला क्या होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में? साइन, मैंने बताया था डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। ये कॉट ए बाय 2 के बराबर है, कॉट ए बाय 2। कॉट क्या होगा जी? हाँ जी, इसको कॉज ए बाय 2 और साइन ए बाय 2 की टर्म्स में लिख सकता हूँ जी मैं, कॉट को, है ना जी। तो ये अगर हम बात करें तो साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। तो साइन ए बाय 2 से साइन ए बाय 2 कैंसिल हो गया,
ठीक है जी। कॉज ए बाय टू किसके बराबर आ गया जी हमारा, साइन डेल्टा एम ए बाय टू। ठीक है जी। कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं जी, 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। एंगल को आप 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। देखो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन 90 माइनस ए बाय टू कॉस ए बाय टू के बराबर होता है। तो साइन से मतलब साइन से अब साइन कंपेयर कर सकते हो, अब एंगल बराबर कर सकते हो आप, डेल्टा एम प्लस ए बाय टू, ये पूरे में ए बाय टू था। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय टू। अब आप एंगल को कंपेयर कर सकते हो साइन टू साइन। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 90 माइनस ए बाय टू इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाय ए बाय टू। तो यहाँ पर डेल्टा एम निकालना है, 180 माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, उधर जाके माइनस हो जाएगा जी। तो ये 180 माइनस टू ए डेल्टा एम क्या हो जाएगा जी उधर जाके, 180 माइनस ए क्या हो जाएगा, -2a। ठीक है जी। डेल्टा एम क्या हो जाएगा जी, 180 -2a। डन है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी हमारा, ये भी प्रिज्म का क्वेश्चन है, सिल्वर्ड वाला ही है जी, वैसे ही जैसे एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है जी। तो डायरेक्ट फार्मूला बता रखा है उसमें। अब देखो इसमें भी बड़ा इजी है, अगर वो डायरेक्ट फार्मूला आता है। सिल्वर्ड वाले में क्या बताया जी हमने, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पर उनके लिए हैं जो जिन्होंने फार्मूले ढंग से याद करे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन में गिवन है, देखो एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल 2a, मतलब आई बराबर है 2a दे दिया जी। ठीक है जी। इस केस में आपको फार्मूला पता ही है, म्यू का फार्मूला क्या है, साइन आई बाय साइन ए। रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है ना दोबारा से, फर्स्ट सरफेस on the first surface return back through the same path after suffering। ठीक है जी। सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड सरफेस, ये दोबारा टाइप हो गया जी। ठीक है जी। तो यहाँ पर गया और सेम पाथ रीट्रेस करके आ गया जी। जब रीट्रेस करके आता है तो R2 जीरो होता है जी, हमने कई बार बता दिया जी। R2 हमारा जीरो, R1 हमारा ए के बराबर होता है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन ए हो जाएगा। साइन 2a हो गया जी अपॉन साइन ए। साइन 2a को सॉल्व कर सकते हैं जी, 2 साइन ए कॉज ए, 2 साइन ए कॉज ए अपॉन ये आ गया साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसल, तो 2 हमारा ये क्या आ गया जी, 2 कॉज ए बन गया जी, बस सिंपल सा आंसर। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है जी, 20 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, 14 में आया हुआ है जी, सेम टाइप। सम नेचुरल फिनोमिना, ये सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है जी। नीट पैटर्न में देखे जा रहे हैं जी इस टाइप के क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड हैं, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते जी। थ्योरी पक्की होगी तो आपका काम बन जाएगा जी। पिक द रॉन्ग आंसर, पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विद रेनबो।
अब ये थ्योरी का क्वेश्चन है जी, आपको ध्यान से आपको थ्योरी आनी चाहिए। रेनबो इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, ये तो ठीक है जी। व्हेन लाइट रे अंडरगोज द टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ वाटर ड्रॉप, अ सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म्ड, ये भी ठीक है जी। द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स्ड इन सेकेंडरी रेनबो, ये भी ठीक है जी, ये तीनों तो ठीक है जी। एन ऑब्जर्वर कैन से सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन, ठीक है जी। ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन, ठीक है जी, यहाँ पर ओनली आना था तो ये सही होता जी। अब ये गलत हो गया जी। ओनली व्हेन हिज फ्रंट, ओनली व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन, तो ठीक है। बाकी इसमें थ्योरी में आप प्रॉपर देखना जी, इसमें ओनली आना था तब ये करेक्ट होता, अदरवाइज ये रॉन्ग। ठीक है जी, ओनली इन फ्रंट ऑफ द, हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। ठीक है जी, थोड़ा थ्योरी के पॉइंट्स आपको बुकलेट से रेनबो वाला टॉपिक पढ़ना है जी, स्कैटरिंग वाला टॉपिक पढ़ना है। जैसे अगला क्वेश्चन भी ये स्कैटरिंग पे ही है 2019 में, ये तो व्हेन द कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेड पे होती है जी, ये तो सबको पता ही है जी। ठीक है जी, इतना आसान भी क्वेश्चन आया हुआ है। रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट, ये हमारा स्कैटरिंग का क्वेश्चन है जी, डायरेक्ट ही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये थ्योरी के कुछ टॉपिक हैं, इनको जरा ध्यान से पढ़ने जी। अगर क्वेश्चन बना तो ये अटेम्प्ट होना चाहिए थ्योरी वाला। ठीक है जी, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।